देखिए, अगर हम बिलीव और रियलिटी के बीच में फ़र्क को समझें, अगर बहुत लोग इसको बिलीव को ही रियलिटी समझ लेते हैं, ठीक है। बिलीव और रियलिटी में बहुत बड़ा डिफरेंस है। बिलीव होता है जब हम किसी ऐसी इन्वायरमेंट में रह रहे होते हैं, जैसे हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन मिलती है और उससे रिलेटेड कुछ जो हमारे पास जो हमारा नॉलेज होता है, उसी के बिलीव पे हम अपने आप में एक्ट कर रहे होते हैं। अब गांव में आप देखोगे तो जो है, लोगों की सोच जो बड़े शहर में रह रहे हैं उनसे बिल्कुल ही अलग होता है। गांव के लोगों की सोच जो है एक छोटी सी दुनिया में सिमटी रहती है। उनका बिलीव जो है उसी में रहता है कि जो कुछ हम कर सकते हैं, बस जितनी इंफॉर्मेशन है उनके अंदर, उसी के अंदर वो काम कर सकते हैं, उससे ऊपर वो नहीं निकल पाते। उनकी जो एक्चुअल में जो रियलिटी है कि वो लाइफ में क्या से क्या कर सकते हैं। अगर आप देखो तो कोई एक आदमी जो है, कुछ भी ऐसी इस दुनिया में नहीं है जो नहीं कर सकता है। तो लेकिन गांव के लोग की सोच जो है एक बस वही खेती बाड़ी से लेके और कुछ छोटी छोटी चीजें अपने आसपास देख के, वही एक दूसरे का देख के करना और उसी के अंदर सिमटे रहना। उनकी रियलिटी में क्या कैपेबिलिटी है उस चीज को वो नहीं देख पाते हैं। गांव के औरतों को आप देखोगे तो उनको लगता है कि अगर 5-10 लोग हमारी तारीफ कर रहे हैं, हमें जो है अच्छा मान रहे हैं, तो हम अच्छे हैं। और वही अगर 5-10 लोग हमें बुरा बोल रहे हैं तो हम बुरे हैं। उस चीज़ को वो लोग इतना डीपली लेके बैठ जाते हैं और उसी को लेके एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं। हमेशा तू मैं और ये सब बातें आती रहती, कि अपने आप को ऊपर रखना और दूसरों को नीचे गिराना। तो उनका जो जीने का तरीका है वो बिल्कुल ही एकदम नैरो सोच का रहता है। एकदम कि उनको एक्चुअली देखो, ये बचपन से ऐसे ही इन्वायरमेंट में रह रहे होते हैं कि उनको रियलिटी में कैसे लाइफ को जीना चाहिए वो आता नहीं है, वो उनको पता नहीं होता है। और वो अपने लाइफ में क्या ऐसी चीज़ें जो है अच्छी कर सकते हैं, वो उससे बिल्कुल ही अवेयरनेस नहीं रहता है। तो अगर आप रियलिटी को जानना चाहोगे तो रियलिटी क्या है? रियलिटी मतलब जो हमें सामने दिख रहा है। जैसे आपके सामने कोई आदमी बैठा है तो वो रियल में वहां पे बैठा हुआ है, मतलब उसमें आपको कोई डाउट नहीं है, वहां पे आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते कि नहीं शायद है या नहीं है। वहां पे 100% वो चीजें हैं। तो ऐसे ही अगर बिलीव हम जो करते हैं कि कोई फलाना आदमी एक अच्छा पॉलिटिशियन है, वो हमारा उसके ऊपर बिलीव है। वो वहां पे हम श्योर नहीं है कि वो है या नहीं, क्योंकि वो हमने कई लोगों से सुना है और हमने देखा है कि हाँ वो पॉलिटिक्स में काम करता है, तो हमारा उसके ऊपर बिलीव है कि हाँ वो आदमी एक पॉलिटिशियन है। अब बिलीव जो होता है, आप जितनी इंफॉर्मेशन अपने अंदर रखते हो फिर उसी लूप में आप काम करने लग जाते हो, उसी तरह से आपका सोच बन जाता है। सपोज जैसे हमें कोई बोल दे कि किसी कमरे में जो है, जब रात में जाते हैं तो वहाँ पे भूत रहता है। तो हमें अगर ऐसे 5-10 लोग आके बोल दे और फिर हम उसके बारे में सोचने जब लग जाते हैं, ठीक है, तो हम अगर कभी उस कमरे में मान लो हमको रात में जाना हुआ, तो हमें वहां पे सच में भूत दिखेगा। हमारे अंदर जो चीजें बैठ जाता है वही चीजें फिर बाहर निकलती है, वही चीजें दिखाई देती है। तो ये होता है बिलीव का इतना, मतलब इंफॉर्मेशन जितना हम, जैसे जिस तरह की चीजें जहां से हम इंफॉर्मेशन लेते हैं उस तरह ही हमारा माइंड काम करने लग जाता है, उसी वे में हम सोचने लग जाते हैं। और जैसे आप टीवी में देखते हो, एक ही ऐड को बार बार दिखाया जाता है। अब उनको एक ऐड को दिखाने के लिए कई लाख रुपया पे करना पड़ता है। अब उनको अगर कुछ किसी चीज को इन्फॉर्मेशन देनी है तो एक ही बार में वो उस चीज का इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, भाई हमारा ये प्रोडक्ट है, ये इसका बेनिफिट है। उस चीज को बार बार क्यों दिखाते हैं? क्योंकि जब आपको जो है एक ही चीज बार बार अगर रिपीट बताया जाएगा तो आपके माइंड में वो चीजें बैठ जाएगा, फिर आप उस चीज को सच मानने लग जाओगे। तो ऐसे ही हमारा थिंकिंग बन जाती है, ऐसे ही हम चीज़ों पे बिलीव करने लग जाते हैं। लेकिन इन रियलिटी वो सब चीज़ें ऐसी होती नहीं है। अब आपको अपने ऊपर ये बिलीव हो गया कि हम ये चीज़ें नहीं कर सकते हैं, तो अगर आप रियलिटी में आप कैपेबल भी हो, आपने बिलीव कर लिया, तो भी आप नहीं कर पाओगे। जैसे सपोज आप कहीं नहाने गए और बाई डिफ़ॉल्ट आप किनारे पे हो और वहाँ पे किसी तरह आपका पैर फिसल गया और पानी में डूब रहे हो, तो वहाँ पे आप ये नहीं सोचोगे हमें तैरना आता, आप एटलीस्ट वहाँ पे ट्राई करोगे कि हाँ वहाँ से कैसे निकलना है। लेकिन आप
आपको आपको तैरने नहीं आता, आपको बोल दिया जाए आप जाओ तैरो, तो फिर आप सीधा बोलोगे हाँ हमें तैरने नहीं आता है। तो हमें अपने आप को, अपनी क्षमता को देखने के लिए कभी कभी ऐसे सिचुएशन में डालना चाहिए जहां हम उस चीज को सीख सके, वो हमारे पास कोई ऑप्शन ना हो उस चीज को सीखने के अलावा। तो ऐसे हम अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, ऐसे ही हम अपनी अंदर छुपी कला को बाहर ला सकते हैं। तो हम जब कोई चीज़ सीखने जाते हैं तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी होती है। तो उस चीज़ जब प्रॉब्लम फेस करनी होती है तो हमारे अंदर इतने पैशंस नहीं होते हैं, और हम जब प्रॉब्लम आने लगती है तो हम उस चीज़ से फिर पीछे हो जाते हैं। लेकिन अगर हम अपने ऊपर बिलीव करें कि रियलिटी को देख पाए कि हाँ हम इस चीज़ को अगर कंटिन्यू करेंगे तो कुछ ना कुछ यहाँ से हासिल होगा। ठीक है, रियलिटी में लाइफ को कैसे जीना चाहिए वो चीज़ें हमें देखना चाहिए कि हम लाइफ को किस तरह जी सकते हैं और कैसे हम जी रहे हैं। एक दूसरे के अगर हम एक दूसरे की शिकायतें या एक दूसरे की बुराइयों को पकड़ के बैठ जाते हैं तो वो सब चीज़ों से अलग हटके हमें सोचना चाहिए कि हम उस सब चीज़ों से अलग हटके क्या कर सकते हैं अपनी लाइफ में।